Good morning, sir. सर आप म्यूट है आई थिंक। यस सर, म्यूट है सर। हाँ मिट्टी था। मॉर्निंग मॉर्निंग मित्तन गुड मॉर्निंग। यस सर। कौन सा टॉपिक में थे हम लोग? सर हम लोग कल एरे में थे सर, और तो एरे में जैसे एसोसिएटिव को। हाँ यस सर, एसोसिएटिव वाला एसोसिएटिव। एरे है ना। एसोसिएटिव यस एरे सर, देखना उसको था हम आज लोग को। डिस्कस करना है सर। यस चलिए सर। ठीक है। फंक्शंस तो वैसे ही है, फंक्शंस में तो कोई खास वो नहीं है। चलिए ठीक है, देख लिया जाएगा ये भी। ओके, एरेज में एसोसिएटिव एरे। देखिए अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पहले कि मतलब कहाँ ये जरूरी हो सकता है या क्यों इसको लाया गया एक तरह से, ठीक है। या अच्छा, अगेन अगर पढ़ना है हम लोग को तो जैसे हिस्ट्री ऑफ ए एस एस ओ सी आई टी आई वी ए आर आर ए वाई एरे, ठीक है। तो पहला किस में आया नहीं आया बोल के देखिए, जैसे है ना यहाँ पे बिल्ट इन सिंटैक्टिक सपोर्ट फॉर एसोसिएटिव एरे 1967 में स्नोबॉल 4 नाम से था, ठीक है। उसमें मतलब उस लैंग्वेज में इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, ऐसे करके। तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, देखिए आ रहा है ना यहाँ पे भी स्नोबॉल 4 नाम का लैंग्वेज था जिसके अंदर फर्स्ट टाइम इसको लाया गया है ना, ठीक है। तो असल में देखिए इसका बेनिफिट कब हमको मिला। फिर देखिए यहाँ पे पीएल एसक्यूएल में भी एसोसिएटिव एरे है, लगभग आजकल हर जगह मिल जाता है, ठीक है। पीएचपी, ठीक है, इवन जावास्क्रिप्ट है ना। तो लगभग सब जगह आजकल मिल जा रहा है, स्पेशली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है, काफी था ये। तो क्यों आया होगा, मेरे हिसाब से क्यों आया होगा ये, ठीक है। सी सपोज इन एच टी एम एल आई एम हैविंग अ फॉर्म, ठीक है। एच टी एम एल में एक फॉर्म है हमारे पास में जिसमें देर आर मोर देन 50 फील्ड्स, ठीक है। जैसे बैंक का फॉर्म यस तो सर। देखा है ना आपने, बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ना। यस सर। स्टूडेंट था जिसने ये बनाया था बहुत साल पहले, 3 साल 4 साल पहले। एक ये 3 साल ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, 16 17 में कहीं बनाया होगा, मणिपाल का स्टूडेंट था, ठीक है। तो यस सर। उसने ये ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर में एक ऐप बनाया था, ठीक है। और मेरे साथ में जो प्रोजेक्ट करता है, तो गलती से भी क्या होता है, क्योंकि हम लोग एनालिसिस बहुत सीरियसली करते हैं ना, तो यस सर। मतलब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है कभी कभी कोई कोई चीज। तो अब जैसे उसको क्या बोला था मैंने कि जाके बैंक का फॉर्म लेके आ जाओ, तो वो एसबीआई का फॉर्म लेके आया। तो एसबीआई का फॉर्म में आप देखिएगा, एक तो फॉर्म का सेक्शंस होता है अलग अलग, है ना, कि कुछ पर्सनल यस सर। इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके। यस सर। तो अब जैसे पहले उसने कोशिश किया था, उस समय में डॉट नेट में हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नॉर्मली सिखाते थे, है ना। और हम लोग भी सेफ रहना का कोशिश करते थे कि आपका कोर्स में है नहीं है बोल के, उस तरह से, ठीक है। जैसे क्या हुआ, ये तो अब मैं सेफ नहीं रहता हूँ, अब तो मैं बोलता हूँ एकदम जितना खेलना है आप लोग उतना खेलिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू हैव टू लर्न टेक्नोलॉजी, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये चीज मैं कोशिश करता हूँ, जैसे वो चेतन साधन इंस्टीट्यूट में भी, जैसे अभी तो बहुत सारा पेपर मैंने नहीं लिया वहाँ पे। तो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समबडी एल्स इज टेकिंग नया कोई, तो कल शायद कंप्लेन भी गया वहाँ पे, सुनने में आया मुझे। तो क्योंकि एक क्लास में भी ले रहा था, तो कल गया था मैं भी वहाँ पे। तो मुझे सी लेने के लिए बोला गया, बिकॉज सी में भी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं था, शायद 2 3 क्लास हुआ। तो फिर जैसे किसी का बड़ा भाई पहले हम मुझसे पढ़ चुका है, तो वो लोग मतलब बोला होगा अपना जो भी भाई है बहन है वो लोग को, कि भाई सर को बोलो कि सर है ऐसे कि वो लोग वो पढ़ा देंगे आके, है ना। तो आई टुक अ सी क्लास देयर, और मुझे सिर्फ सी का क्लास लेने में वहाँ पे आजकल मजा आता है। तो क्योंकि जो बच्चा लोग मिलता है ना, फ्रेश रहता है, और एनर्जी नहीं होता क्लास फिर लेने में मजा नहीं आता है थोड़ा भी, है ना। और क्लास है मतलब जहाँ 30 40 बच्चा है, तो उसमें एनर्जी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब मजा नहीं आएगा ना लेने में। तो मैंने हमेशा बोला था वहां पे भी कि सी का क्लास होगा तब बोलिएगा लेने के लिए, कि मुझे मजा आता है, ठीक है, आई रियली एंजॉय टेकिंग सी यस सर। क्लास। तो कल मैं लेने के लिए गया था, तो फिर सुनने में आया, मतलब जो सीनियर्स था कुछ बच्चा थर्ड ईयर का, तो लोग बोला सर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों नहीं ले रहे बोल के। तो मैंने बोला टाइम ही नहीं, कहाँ से लूंगा मैं। प्लस तो पैसा वाला बात नहीं बोला मैंने स्टूडेंट्स को, कि पैसा भी तो यस देगा सर। तब यस तो सर। लेंगे, है ना। कि खाली मतलब यस सर। समाज सेवा से थोड़ा ना काम चलता है, कि आप कमा रहे हैं हम लोग को नहीं दीजिएगा तो होगा नहीं होगा। तो अब वो लोग टीचर भी चुन चुन के लाने का कोशिश करता है जो पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है। तो अभी कोई नया ही लड़का है, तो कल इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैं ये क्लास लेट से ले लिया था, उसका क्लास खत्म हो गया था तो जा रहा था, ठीक है, तो मैंने भी बीच में टोका वोका नहीं। तो एक नया लड़का है, वही साइड ले रहा था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ा रहा था, तो सीनियर्स तो उन्होंने देखा मुझे, ठीक है, तो आया तो प्रणाम उनाम किया, फिर बोला कि सर आप आके फर्स्ट ईयर का सी पढ़ा रहे हैं, हम लोग को नहीं पढ़ा रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने बोला अब टाइम नहीं मिल रहा है, बाद में देखा जाएगा, तो कि मतलब अगर होगा तो देखा जाएगा वो सब चीजें, मैंने भी टालने का पूरा कोशिश किया। यस तो सर।
अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया और कल मतलब जैसे ये अब कोई कोई बच्चा थोड़ा सा बदमाश भी है तो पूछ दिया कि सर सैड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। तब सैड मैंने पढ़ाया था और मैंने बोला भी था कि वो पेपर इसका एक्सटेंशन होगा, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज नथिंग बट अ स्पेशल वर्जन ऑफ सैड, है ना। देखिए सैड किसी भी सिस्टम पे अप्लाई करता है, मतलब इट मे बी अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इट मे बी अ सॉफ्टवेयर, इट मे बी क्या बोलते हैं किसी ये बिजली जनरेट करने का प्लांट का ये हो सकता है, क्या बोलते हैं बॉयलर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पेपर है, ठीक है, दिस पेपर मतलब कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन को, है ना, ठीक है, एनीवन। बट सॉफ्टवेयर यस सर। इंजीनियरिंग सब नहीं पढ़ सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ओनली, है ना, ठीक है। ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड केस है हमारा। तो अगर आपने सैट पढ़ लिया तो उसी को फिल्टर करना पड़ेगा और ज्यादा डिटेल में हमको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। जैसे सैट में मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ाते हम लोग, ठीक है, नॉर्मली, है ना, मेथोडोलॉजी कम पढ़ाया जाता है बिकॉज अप्लाई नहीं करता है हर जगह, क्योंकि हम लोग जो मेथोडोलॉजी पढ़ते या पढ़ाते हैं वो तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए है ना, जैसे वाटरफॉल, स्पाइरल, एजाइल फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मोस्ट यस ऑफ सर। देम आर फॉर आईटी इंडस्ट्री, नॉट फॉर अदर इंडस्ट्रीज, है ना। हालांकि जैसे जो इनिशियल जो शुरू का जो मेथोडोलॉजिस्ट था जैसे वाटरफॉल, वाटरफॉल सिर्फ इसके लिए नहीं था ना, मतलब इट कैन बी अप्लाइड इन अदर केसेस आल्सो, दूसरे इंजीनियरिंग फील्ड में भी आप अप्लाई कर सकते हो उसको। बट जो अब जो स्पेशलाइज आ रहे जैसे कैनबैन, ठीक है, उसके बाद में एजाइल, ठीक है, तो ये सब जो प्रोसेस है ये सब स्पेसिफिकली डेवलप हो रहा है इसके लिए, है ना। जैसे डेवऑप्स मान लीजिए, ठीक है, तो डेवऑप्स आता है ये डेवलपमेंट ऑपरेशन से, है ना, ठीक है, तो दो शब्द से बना हुआ है, डेवलपमेंट, दूसरा ये ऑपरेशंस, ठीक है। तो डेवलप एक मतलब डेवऑप्स एक ये स्पेशलाइज चीज है जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बनाया जा रहा है, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अब एक ह्यूज इंडस्ट्री हो गया है ना, ठीक है। और मेरे ख्याल से जितना इसमें आपको ये करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है, शायद ही दूसरा इंडस्ट्री में इतना मॉनिटरिंग करना पड़ता होगा, है ना, जितना मतलब डिटेल काम हमारा हो रहा है इसमें। तो ऐसे करके, यस सर। तो ऐसे करके भी स्टूडेंट्स पूछ दिया पहले ही, मतलब डराना चालू कर दिया वो टीचर को ये लोग, है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस हैपेंड, ठीक है। तो अब जैसे एक और टीचर है जिनको पहले शायद बोला गया था कि थोड़ा बच्चा लोग को प्रोजेक्ट में गाइड कर दीजिए बोल के, है ना। तो कोई बच्चा बोला कि सर पाइथन में कर सकते हैं बोल के प्रोजेक्ट, है ना, तो वो बोले कि हाँ कोई बात नहीं, हाँ कर सकते हो पाइथन में प्रोजेक्ट, लेकिन पाइथन आता है। तो बच्चा लोग बोला हाँ आता है पाइथन, है ना। तो लेकिन मतलब वो भी वही बात बोले कि तुम्हारा सिलेबस में नहीं है तो फिर पाइथन में कैसे बनाओगे ना, दिस इज समथिंग वेरी रेडिकुलस आजकल के जमाने में, है ना, कि सिलेबस में है नहीं उससे क्या मतलब है। अगर मैंने कहीं से मैनेज किया है तो आई शुड डू इट, क्योंकि सिलेबस तो आपका ऐसा है जो मतलब 20 साल पुराना सिलेबस है, 30 साल पुराना सिलेबस है। तो अब वो 30 ईयर्स बैक के चीज में अगर काम करूंगा तो काम होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है, नहीं सर, ठीक है। नहीं सर। तो वी विल हैव टू चेंज, है ना। जैसे अभी भी आप देखिएगा कि मतलब जैसे ये पीएचपी में अगर बुक में लिखा है एसोसिएटिव एरे तो लोग पढ़ा रहे हैं एसोसिएटिव एरे, बट अगर बुक में नहीं लिखा है तो दे आर नॉट टीचिंग इट, ठीक है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे एक ऑपरेटर मिलेगा अब आपको, ठीक है, जो शायद यस ठीक सर। से कहीं पे नहीं होगा, ये रिसेंटली ऐड किया गया इसमें, है ना, ठीक है, एक ऑपरेटर ऐसे करके ऐड किया गया, ठीक है, जिसको क्या तो नाम दिया गया है, और ये रिसेंट पीएचपी में इसको ऐड किया गया, ठीक है, इस ऑपरेटर को, है ना, और इसका शायद जिक्र इसमें भी है, ऑपरेटर्स में भी आया हुआ है। एक अलग सा एक नाम दिया था, मैं भूल रहा हूँ उसका क्या नाम दिया था, ठीक है। इसका शेप की वजह से, इसका शेप की वजह से क्या नाम दिया था इसको, इस ऑपरेटर को, तो ऐसे करके मान लीजिए द मेनी थिंग्स दैट यू सी, ठीक है। तो ये सब हम लोग को समझना पड़ेगा, ये सब चीजों को भी कि हाँ नया नया जो चीज ऐड हो रहा है क्यों ऐड हो रहा है, ठीक है। और ये चीज ऐसा भी हो सकता है जो शायद टिकेगा या नहीं भी टिकेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, वो टिक भी सकता है नहीं भी टिक सकता है, इट में हैपन, है ना, ठीक है। जैसे वो जो जावा वाला जो फीचर था, है ना, कि जिसमें आप जावा सी से ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा जावा सी और उसके बाद में प्रोग्राम का नाम, और क्या हो जाएगा वो प्रोग्राम, ये सॉरी सॉरी, जावा लिख के आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे मान लीजिए हमारा फाइल का जो नाम है, ठीक है, वो है test.java, है ना, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा तरीका क्या होता है, हमारा तरीका होता है हम लोग जावा सी से पहले क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल कर लेते हैं और जावा से फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं लाइक दिस, एंड वी डोंट राइट एनी एक्सटेंशन, है ना, कोई क्लास से कोई जावा फाइल यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। बट यस सर। जावा 11 में क्या किया गया था, 10 या 11 से एक नया यहाँ पे फीचर ऐड किया गया था स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर स्टूडेंट्स चाहे तो अगर सिंगल फाइल है आपके पास, जैसे देखिए जावा का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें सिंगल फाइल नहीं, कभी कभी मल्टीपल फाइल भी होता है ना आपके पास में, बहुत सारा यस फाइल सर। होता है, इसको एक साथ कंपाइल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो फॉर दैट दिस फीचर विल नॉट वर्क, तो अगर आपको जल्दी से, जैसे 90% स्टूडेंट तो यही करते हैं ना, एक फाइल बनाते हैं उसको कंपाइल करते रन करते हैं, ये तो करते हैं, ठीक है। तो स्पेशली फॉर देम आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जावा लिख के और टेस्ट डॉट जावा लिखते हैं ना, तो ये कंपाइल भी कर देगा और रन भी कर देगा, दोनों काम कर देगा एक साथ में, है ना आपका। तो थोड़ा सा क्या होगा, आपका काम कम हो जाएगा, मतलब दो कमांड लिखने की जगह में एक कमांड रन होगा। बट मेरे हिसाब से इसमें एक और गड़बड़ी था कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा ना बीच का पोर्शन कि वो क्लास फाइल भी होता है, अगर ये चीज अगर दे दिया गया, यही तो होता था टर्बो सी प्लस में। अभी भी पूछिए
या मे बी अगर आप भी नहीं करते तो आप भी भूल गए होंगे इस चीज को, मैं भी कुछ दिन नहीं करूँ मैं भी भूल जाऊंगा। जैसे अगर मैं टर्बो सी प्लस में प्रोग्राम बनाता हूँ ना आईडीई को यूज करके, तो ऑल टुगेदर कितना फाइल बनता है वहां पे एक प्रोग्राम का। अगर मैं आईडी को यूज कर रहा हूँ टर्बो सी प्लस को, एंड आई एम राइटिंग अ सी प्रोग्राम ओवर देयर या सी प्लस का प्रोग्राम, तो ऑल टुगेदर कितना फाइल्स बनता है। सर एक तो EXE फाइल तो जरूर बनेगा हाँ, सर। एक तो EXE बनेगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक फिर तो टाइप आप करके सेव कीजिएगा, जैसे मान लीजिए टेस्ट डॉट सी, तो ये बन गया, ठीक है, टेस्ट डॉट सी है बन ना। गया एक और EXE। उसके बाद में और एक, बहुत हाँ बहुत सारा बनता है सर, फिर बिन का हाँ बनता है, सोर्स बनता है, बहुत सारा हाँ, अंदर में बनने लगता है, नहीं जैसे सर एक्चुअली एक एक्चुअली सॉफ्ट। चार ही बनता है एक्चुअली, एक एक फाइल का चार बनता है, ठीक है। तो एक ओ, डॉट सी बनेगा, और एक इसका डॉट बी ए के बनेगा जो कि बैकअप होता है, ये दोनों सेम रहता है नॉर्मली, ठीक है, ये बैकअप रहता है और ये मेन सोर्स फाइल रहता है। और फिर बिफोर क्रिएटिंग EXE, ठीक है, एक टेस्ट डॉट ओबीजे बनता है। ये टर्बो सी प्लस का तरीका है, ठीक है। तो टर्बो सी प्लस यस सर। कंपाइलर इस तरह से काम करता है। तो आप क्या करते हैं, आप इसको टाइप करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, आप इसको टाइप करते हैं, और ये इसको लास्ट में लिख देता हूं मैं, बिकॉज ये इसके बारे में तो लगभग किसी को नहीं पता होता है इस फाइल के बारे में, ठीक है। तो आप टाइप करते हैं ये और सेव कर देते हैं टेस्ट डॉट सी को, है ना, ठीक है। नाउ यस सर। अगर आप सिर्फ कंपाइल करते हैं, याद रखिएगा वहां पे सिर्फ कंपाइल का भी ऑप्शन होता है ना, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ कंपाइल करते हैं देन एक ओबीजे क्रिएट होता है, ठीक है। ये आपका कंपाइल्ड वर्जन है प्रोग्राम का, ठीक है। और जब आप लिंकिंग करते हैं ना, तो इनफैक्ट जब आप रन करने जाते हैं तो दोनों होता है, कंपाइल और लिंक दोनों हो जाता है। तो जब आप लिंक करते हैं एक्चुअली में, तो उस समय में क्या होता है कि ये EXE क्रिएट होता है, ठीक है। ये जो यस ओबीजे सर। है, ओबीजे इज ओनली ट्रांसलेशन ऑफ योर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, ठीक है। तो उसमें ये सब नहीं यस सर। होता है, मतलब वो जो ये मान लीजिए प्रिंट एफ का डेफिनेशन लाना है, स्कैन एफ का डेफिनेशन लाना है, ये सब चीज इसमें नहीं होता है, वो सब लिंकिंग के टाइम में होता है, वो सब चीजें, ठीक है, दैट हैपेंस ड्यूरिंग लिंकिंग। तो वो, ठीक है, वो यहाँ होता है जब लिंकिंग होता है, तब जाके EXE क्रिएट होता है। तो खैर इतना सा हमारा काम खत्म हो गया। बट जो टर्बो सी प्लस प्लस था, इट वॉज बेस्ड ऑन बोल्ड सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म, है ना। ये जो कंपनी बोल्ड थी, इसका दो प्रोडक्ट आता था मार्केट में, ठीक है, एक था टर्बो सी प्लस प्लस, दूसरा था बोल्ड सी प्लस प्लस, है ना। तो बोल्ड सी प्लस प्लस लोग बेचता था, ठीक है, एक प्रोफेशनल यस सर। प्रोडक्ट बना के रखा हुआ था। और टर्बो सी प्लस प्लस को ये लोग ने शायद फ्री में रखा था या सस्ता में देता होगा, मतलब लेस। जैसे भाई माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस कैसे है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो स्टूडेंट एडिशन है, इट इज वेरी मच चीप अगर आप कंपेयर करेंगे उसका मेन एडिशन से, है ना। तो मेन एडिशन काफी महंगा है और स्टूडेंट एडिशन थोड़ा सा चीपर है। तो वैसे ही करके इसमें भी रखा हुआ होगा ये लोग ने कि टर्बो सी प्लस प्लस शायद फ्री होगा, या मतलब थोड़ा सा पैसा से खरीदा जा सकता है। बट बोल्ड एंड सी प्लस प्लस वॉज फॉर प्रोफेशनल डेवलपर्स, है ना, ठीक है, वो लोग लेते थे। तो अब देखिए जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, तो आपका सोर्स कोड अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो एक बैकअप रहने से अच्छा रहेगा ना। तो इसीलिए, यस सर। हालांकि ये उतना फायदेमंद नहीं देखा गया कि ये बैकअप का, इसीलिए आजकल तो कोई बैकअप रखता नहीं है, आजकल सोर्स कोड मतलब सोर्स कोड ही रखता है सब कोई, ठीक है। तो बट उसमें दिया गया था, एक बैकअप का ऑप्शन दिया गया था जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होता था। वो जब आप मतलब सेव करते थे तो उस समय में ये ऑटोमेटिकली एक बैकअप फाइल भी उसका आपका सोर्स कोड का बन जाता था यहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए दिस यस आर सर। द फोर फाइल्स है ना जो वहां पे क्रिएट होता था टर्बो सी प्लस में। तो देखिए मैंने तो इसको अलग अलग टाइप से करके देखा टर्बो सी प्लस को, दैट इज व्हाई आई हैव दिस आइडिया, है ना। प्लस क्या होता है कि मैं जब बुक पढ़ता हूँ कोई बात वहां से पता चलता है, तो थोड़ा सा दिमाग में लगता है, तो मैं उस पर एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो लोग मुझे वो भी करते हैं, बोलते टाइम वेस्ट करते हो बोल के, कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं मुझे लोग, हैं, ठीक है, यू आर वेस्टिंग टाइम। जैसे एक बार मैंने क्या किया था, मैंने ये लिनक्स टर्मिनल सर्वर पे काम किया था, LTSP नाम है, ठीक है। तो यस सर। LTSP एक पूरा का पूरा रेपोजिटरी आप देखिएगा अगर जाके, यस सर। तो यस आपको सर। मिलेगा। तो फिर मतलब कोई कोई बोलेगा कि नहीं व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, ये तो समय का वेस्टेज हो गया। बट ये मुझे समझाने में मदद किया, बहुत चीज मुझे समझा दिया, ठीक है ना। और ये सब चीज मुझे भी प्रेरित करता है कि हम लोग भी ओपन सोर्स में कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, सो दैट, ठीक है, हमारा पहचान बनेगा ना एज अ डेवलपर, ये भी तो जरूरी है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यस पीपल सर। शुड नो दैट यू आर अ डेवलपर ऑल्सो, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये मैंने पूरा LTSP जो लिनक्स टर्मिनल सर्वर प्रोजेक्ट है, इसको लाइव मैंने पूरा काम करवा के देखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट मैंने करवा के देखा हुआ है। एंड एक चीज जो मैं बहुत पहले से करना चाहता था, थोड़ा बहुत आइडिया था, वो मैंने किया, ये वाला, ये IPXE बूट जो होता है ये, ठीक है। तो देयर वेरी फ्यू यस सर। पीपल दे विल बी नोइंग अबाउट दीस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ये IPXE एक प्रोग्राम होता है जो कि आपका बायोस में होता है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम क्या करता है, बिना हार्ड डिस्क के मदद से बाय यूजिंग योर नेटवर्क कार्ड आपको एक रिमोट सर्वर में बूट करा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने करा के देखा था, मतलब बिना हार्ड डिस्क का यूज करके, ओनली बाय यूजिंग द क्या बोलते हैं ये आपका ये डिस्क, ये जो ये नेटवर्क कार्ड होता है, नेटवर्क कार्ड को यूज करके हम लोगों ने क्या किया था, बूट किया था इसमें सर्वर में, ठीक है। तो कोई हार्ड डिस्क का जरूरत नहीं, बिना हार्ड डिस्क का आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका डेटा सेव होगा वो सेव होगा सर्वर के अंदर में जाके, ठीक है। इसी को तो टर्मिनल बोलते हैं ना एक्चुअली।
आप चाहे तो हार्ड डिस्क रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप हार्ड डिस्क रख सकते हैं यस सर। जिसमें आप कुछ लोकल ये सेव भी करके रख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स या ज्यादातर चीजें आप कहाँ से अवेलेबल होगा, आपको सर्वर से। तो होता क्या है कि जैसे मशीन बूट होता है ना, सर्वर से लगभग 1 GB इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर के रैम में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। मतलब एक इमेज, एक लिनक्स का इमेज आके आपके इसमें स्टोर हो जाएगा, और ये रैम से चलेगा, पूरा पूरा ये सिस्टम यस रैम सर। से चलेगा, ठीक है। एंड जाते समय जब आप शट डाउन कीजिएगा तो आपका जो भी चेंजेस था ना, आपने जो लाया वहां से, और उसके बाद में जो चेंजेस किया उस इमेज में, वो जाके आपका अपडेट कर देता है वहां जाके सर्वर में, ठीक है। तो दैट्स हाउ स्टेटस वाज मेंटेन, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपके पास में एक अच्छा नेटवर्क है, देन इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन, ठीक है, नॉट अ बैड ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई किया, तो लेकिन इसके लिए क्या होगा कि आपको लैब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सब चीज के लिए, तो वो मुझे लैब नहीं चाहिए था, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है इसको। मैंने जब तक कुछ जैसे कुछ बच्चे लोग आते थे जिनके पास अपना सिस्टम नहीं था, तो मैंने प्रोवाइड कराया हुआ था। तो अब जब से मतलब स्पेशली ये ऑनलाइन वगैरह सारा चीज हो गया, तब से ये सब प्रोजेक्ट्स हट गया, खत्म हो गया एक तरह से ना, यस बिकॉज सर। कोई आ ही नहीं रहा है, तो जरूरत ही नहीं है अभी, है ना, ठीक है। बट कुछ तो नॉलेज हुआ, ठीक है। एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स सीखने को मिला इससे, ठीक है। जैसे ये जो प्रोजेक्ट था ये वाला भी है ना, इपॉप्टिस प्रोजेक्ट, तो ये मैं ढूंढ रहा था विंडोज के लिए, बट मिला नहीं मुझे, EPOPTES, ठीक है। तो कभी फ्यूचर में किसी स्टूडेंट को मैं दे सर सकता इसकी हूँ प्रोजेक्ट, सर हाँ। इसका नीड क्यों पड़ गया सर? अभी जो आप अभी जस्ट लिनक्स वाला जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, मतलब कोई कौन तो सा, LTS भी ना, इपॉप्टिस? ये सर एल टी वाला जो था LTS भी सर। इसलिए जरूरत पड़ा, वो एक तरह से लैब मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये यस नॉट सर। लैब मैनेजमेंट, मतलब जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, हमको जो मेरा सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रलाइज करना है। जैसे अभी जैसे वो कंपनी का बात कर रहे थे ना, जाल्टेम, जहाँ पे मेरा स्टूडेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो उस कंपनी में क्या है कि ये लोग शेयर्ड कंप्यूटर्स यूज करता है, ठीक है। मतलब जैसे कुछ यस सर। डेस्कटॉप्स पड़ा हुआ है जहां पे आपको बैठा दिया जाएगा, ठीक है। एंड हम्म। देन कोई उसका रिमोट, मतलब कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है उसका, ठीक है। जैसे तो मैंने वो किया था, जैसे मेरे पास मान लीजिए 10 स्टूडेंट आ रहा था यहाँ पे, एंड आई हैड, मतलब अलग अलग समय में 10 स्टूडेंट आता था जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं था, ठीक है। एंड आई हैड 2 कंप्यूटर्स जो मैं स्टूडेंट्स को दे सकता था प्रैक्टिस करने के लिए ना, एक लैपटॉप था और एक डेस्कटॉप था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि वो डेस्कटॉप को सर्वर बनाया हुआ था मैंने, ठीक है, और उसमें मैं अकाउंट्स क्रिएट करता था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई कॉमन यूजर आईडी यूज नहीं करे, सबका अपना अपना ये होना चाहिए, यूजर आईडी होना चाहिए, ठीक है। और लिनक्स में जैसे सबका होम फोल्डर होता है ना, उस तरह सबका अपना होम फोल्डर होना चाहिए, है ना। और मैं ये भी यस चाह रहा सर। था कि किसी को एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में बैठ के काम ना करना पड़े, बिकॉज हो सकता है कि कंप्यूटर खराब है, ठीक है, तो फिर दूसरा में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप कहीं से भी किसी भी नोड से बैठ के काम कर सके, है ना। और सेम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे मिल जाए। तो फॉर दैट पर्पज आई यस हैड सर। डन इट। तो मैं क्या करता था, मैं सर्वर पे ही सिर्फ यूजर क्रिएट करता था, और जो सर्वर पे क्रिएटेड यूजर था वो आराम से किसी भी नोड से जो भी उससे कनेक्टेड है वो लॉग इन कर सकता था और अपना काम कर सकता था आराम से ना, ठीक है। और उसको अपना सारा डेटा एक जगह सेंट्रलाइज मिल जाता, मतलब उसको अपना होम फोल्डर जो था ना, जैसे हमारे लिनक्स में होता है, वो उसका होम फोल्डर उसको कहीं पे भी मिल जाता था जहां पे चाहिए, ठीक है। और उसको एकदम इंस्ट्रक्शन दिया, इसीलिए लिनक्स में होम फोल्डर बना हुआ रहता है कि आप दूसरा जगह स्टोर नहीं कर सकते, आपको होम में स्टोर करना है जो भी स्टोर करना है, ठीक है। तो बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड चाहिए होता है ना बाकी को एक्सेस करने के लिए, अगर दूसरा इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है तो आपका होम फोल्डर बना हुआ है, यू यूज दैट होम फोल्डर, यस। ठीक है, इसके लिए मैंने यूज यस किया, सर। ठीक है। तो यस सर। लेकिन उसके लिए आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, मतलब अपना कंप्यूटर सारा चीज होना चाहिए, जैसे वो कंपनी में भी है, तो वो कंपनी चाहने से इस तरह का प्रोजेक्ट यूज कर सकता था। तो विंडोज में तो और अच्छा है, विंडोज में तो इससे भी बेटर है एक्चुअली, ठीक है। ये लिनक्स वाला तो काफी मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है। बट विंडोज में आपको एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सर्वर में। और उसके बाद में क्लाइंट्स में कुछ भी चल सकता है, विंडोज 10 चल सकता है, विंडोज 11 चल सकता है, एनीथिंग कैन रन ऑन क्लाइंट, है ना, ठीक है। तो उसमें आप रिमोट स्टोरेज भी कर सकते हैं और आप सर्वर पे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जहाँ पे पहले काम करता था मेघालय में, वहाँ पे एक मतलब एक बहुत ही अच्छा इस तरह का सिस्टम हम लोग चलाते थे एक्चुअली, ठीक है। मतलब विश्वास नहीं कीजिएगा उस समय में, क्योंकि बच्चा लोग जो होता है ना, वो लोग पास तो ये नहीं होता था, सिस्टम नहीं होता था, नो लैपटॉप नो डेस्कटॉप, है ना। वो लोग इंस्टीट्यूट में ही आके कुछ कर सकता था। तो अब हुआ क्या था, हुआ था प्रॉब्लम टैली की वजह से, ठीक है। अब देखिए टैली के लिए जो स्टूडेंट हमको मिलता था, वो कंप्यूटर्स नहीं जानता था बहुत अच्छा से, ठीक है। जैसे हमारे पास में अलग अलग टाइप का बैचेस होता था, हमारे पास में ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो C++ सीखने आते थे, तो उनको कंप्यूटर्स का नॉलेज होता था एक्चुअली में ना, ठीक है। बट द स्टूडेंट्स हु केम फॉर टैली, बहुत सारे कॉमर्स डिपार्टमेंट से होते थे, ठीक है, तो उनको कंप्यूटर्स उतना नहीं आता, थोड़ा सा कभी वर्ड एक्सेल सीखा हुआ है, ठीक है। बट दे डिडंट हैड मच आइडिया अबाउट, क्योंकि घर में कंप्यूटर नहीं था ना, तो सबने बस सीखा यस था। सर। तो सबको पता भी नहीं था विंडोज क्या होता है, मतलब सी ड्राइव क्या होता है, डी ड्राइव क्या होता है। तो अब ऐसा होता था कई बार। और जैसे टैली अब तो फिर भी ठीक हुआ है, टैली पहले क्या था कि मतलब जैसे मान लीजिए अगर कॉमन यूजर अकाउंट है तो मैंने खोला, ठीक है, और मुझे नहीं पता है कि मुझे अपना ड्राइव से वो लेके आना है, मतलब डेटा लेके आना है, ठीक है।
तो क्या होता था, मैं किसी और का डेटा को एक वो कर देता था, एंट्री कर देता था वहां पे, और हम लोग केस स्टडी पे काम करते थे, मतलब एक प्रॉब्लम 10-10 दिन लेके चला जाता था उसमें ना, ठीक है। तो अब हम्म, और सेम नाम से होता था, सेम ही नाम से प्रॉब्लम होता था, क्योंकि कॉमन रहने के लिए हम लोग सेम एग्जांपल्स शेयर करते थे पूरा क्लासेस में, ठीक है। तो अब क्या होता था कि क्योंकि सेम नाम से होता था, तो बच्चा ने देखा नहीं कि ये मेरा है या दूसरा का है, वो चालू हो गया काम करने में। अब वो स्पॉइल कर दिया उसको, गड़बड़ कर दिया वो वाला को, ठीक है। मतलब उसका स्टेटस कुछ और था, ये स्टेटस बदल दिया उसका। या ये भी खोलेगा तो बोलेगा, सर मैंने तो एंट्री किया था अप्रैल तक, लेकिन यहाँ तो अक्टूबर तक दिखा रहा है, मेरा गड़बड़ हो गया, ठीक है। या कोई बोलता है, यस सर सर, मैंने कल अक्टूबर तक किया था, आज तो अप्रैल तक दिखा रहा है। आप परेशान हम लोग है ना, कैसे कैसे यस चलेगा, सर, है ना। और मतलब उस समय यस में सर, आई वाज नॉट द सेंटर हेड, मैं एकेडमिक हेड था, मतलब ये पढ़ाई लिखाई लैब का इंचार्ज में था उस समय में, ठीक है। तो अब यस ये सर, मेरे ऊपर पड़ा, कैसे किया जाए नहीं किया जाए, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मैंने ये सर्वर सिस्टम एम्प्लॉय किया। एक दो दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहा हमारा पूरा वो नेटवर्क वगैरह, ठीक है, बट मैंने एम्प्लॉय किया। एंड फिर विंडोज से ही किया हमने हमने विंडोज सर्वर 2000 लगाया उसके अंदर में, और बाकी में तो विंडोज एक्सपी शायद चलता था उस जमाना में, ठीक है, तो विंडोज एक्सपी था सब में। और तब मतलब हमने सेंट्रलाइज यूजर अकाउंट बनाया सारा का सारा इसका स्टूडेंट्स का, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या होता था कि मतलब अब सब अपना अपना आईडी से लॉगिन करता था, और फिर सबको अपना ही डेटा मिलता था, दूसरा का डेटा वो टच भी नहीं कर सकता है फिर, ठीक है, उसको दिखता है, मालूम नहीं चलता था, ठीक है, कि किसका डेटा कहाँ पे बोल के। तो दिस प्रोसेस वाज सो सक्सेसफुल, कुछ बोलने लायक नहीं, और सबका डेटा कहाँ जा रहा है, सर्वर पे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है नहीं सब चीज का सक्सेस, ठीक है। तो चलिए अब जमाना बदल गया, तो मुझे बदलना पड़ेगा, आई कैनॉट कैरी फॉरवर्ड दैट सिस्टम नाउ, अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या पॉसिबल है, अब रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपके परमिशन से आपके कंप्यूटर में मैं जा सकूं, ठीक है। जैसे कल एक इशू आया, एक लड़की है सानिया, ठीक है, तो अच्छी प्रोग्रामर है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी आपसे पहले वही लोग का बैच था, तो अभी वो क्या कर रही है, वो भी एक प्रोजेक्ट बना रही है एक्चुअली में, ठीक है। तो जिस प्रोजेक्ट में अभी वो ओटीपी भेजना चाह रही थी, ईमेल इंटीग्रेट कर रहे थे असल में, तो शी हैड सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसने ये शाम को एक बैच ले रहा था मैं 7 बजे, और उस समय में उसने मैसेज किया था कि प्रॉब्लम ये है बोल के, ठीक है। तो मैंने कुछ लिख के तो भेजा उसमें व्हाट्सएप में, बट शी कुड नॉट फॉलो कि क्या करना है नहीं करना है बोल के, तो वो कनेक्ट करना चाह रही थी। बट मुझे कनेक्शन भी ऐसा चाहिए ना कि मतलब साइलेंट हो, मैं क्लास भी ले सकूं, ठीक है, और अगर मौका मिले तो मैं थोड़ा बहुत काम कर दूं आपका, ठीक है। तो साइलेंट कनेक्शन, ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए, पूरा ये मीटिंग नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। आई डोंट वांट अ मीटिंग, है ना, कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। या इनफैक्ट अगर मैं क्लास नहीं भी ले रहा हूँ तो आई डोंट वांट अ मीटिंग, बिकॉज मीटिंग में क्या होता है, थोड़ा लंबा हो जाता है कोई भी चीज, है ना, ठीक है। मैं चाहता हूँ साइलेंटली आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। उसमें हार्डली 1 मिनट, तो वो वही हुआ आज क्लास में, मैंने जब उसको बताया तो 1 मिनट लगा। देयर वाज ओनली वन कोड, उसने नीचे लिखा हुआ था 2 लाइन, ठीक है, उसको ऊपर लिखना था, बस हो गया, ठीक है। इतना ही चीज के कारण उसका प्रॉब्लम आ रहा था, है ना, ठीक है। तो बस ये चीज था। हाँ, अगर वो चीज को समझना होगा तो आप वो लिख के रखिए, हम क्लास में जब भी हम मीटिंग में बैठे हुए दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। बिकॉज टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है ना, यू हैव टू बी वेरी मच, मतलब अपने काम में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब मीटिंग्स ज्यादा भी अच्छा नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। आई फील ड्यूरिंग वर्क मीटिंग्स आर नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है। तो यस मीटिंग्स सर, टाइम वेस्ट करता है असल में, तो हम लोग को काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। तो अब देखिए, अब मैं बदलते सिनारियो को समझ रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से सिस्टम्स चाह रहा हूँ। तो वो जो लाइव शेयर है वो बुरा नहीं है इसका, डॉट इसका विजुअल स्टूडियो का, तो मैंने लिखा भी कि आप कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो में कनेक्ट, तो कीजिए। तो उसने ट्राई भी किया, शायद नहीं हुआ है ना कनेक्ट। तो इसको हम लोग को और फ्रेंडली बनाना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है, ये लाइव शेयर वाला, कि मतलब आप हमेशा लाइव शेयर से कनेक्ट रहिए, वेन एवर यू नीड माई हेल्प फट करके आप वो मैसेज कीजिए, ठीक है। हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, एंड देन वी कैन, मतलब चैट पे ही जितना हो सके चैट पे यस उसको सर, क्लिक करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो यस उससे सर। क्या होगा कि अगर मुझे एक्सेस होगा ना आपका कोड का, तो ये चैटिंग इफेक्टिव भी होगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा वो चीज, है ना, ठीक है, लाइक दैट। मतलब कोई तो भी प्रॉब्लम हाँ, होगा तो फिर आप वहां से मतलब वो कोड को मैनिपुलेट करके आप ठीक कर सकते हैं एग्जैक्टली है ना, लाइव शेयर के एग्जैक्टली थ्रू। एकदम एग्जैक्टली, ठीक यस है। प्लस अगेन आई वांट समथिंग, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यस क्या सर। काम कर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, जो नया स्टूडेंट्स होता है, उनका स्क्रीन का अगर कॉपी मेरे पास मिल जाए, मान लीजिए एक टीवी 32 इंच का मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 32 इंच का टीवी एक जगह, मतलब ऐसा जगह में रखा रहे जहां पे मैं हमेशा देखते रहूं, और इस तरह से मतलब कुछ स्टूडेंट्स का स्क्रीन मेरे पास में आ जाए, ठीक है, और मुझे दिखते रहे हमेशा कि वो क्या कर रहा है, अपने घर में भी है तो मुझे दिखते रहे कि वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। सर एक ऐसा इंटरफेस हाँ, अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में जहाँ पे मतलब एक सॉफ्टवेयर, मतलब जहाँ पे जैसे सर आपके पास 10 मतलब जैसे हम्म, हॉल में 10 सीट है या 10 लैपटॉप या हाँ कंप्यूटर हाँ है, हाँ हाँ और जो सर सर्वर से या फिर किसी सेंट्रलाइज एरिया से कनेक्ट हो, हाँ हाँ। तो फिर आपके पास वो सॉफ्टवेयर भी हो जहाँ पे आप उन 10 के लोकेशन को पीच कर सके, और मतलब उस पर्टिकुलर पे जैसे वो क्लाइंट 01 उसको क्लिक कर सके तो आपके लैपटॉप पे उसका स्क्रीन भी आप हाँ मतलब बिल्कुल, ये है सामने ना, आए। ये इपॉप्टिस है ये वाला, ये जो वही में दिखा रहता है ना, ये वाला है, ठीक है, यस सर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही काम के लिए है, ठीक है।
तो हम्म। इसको कभी कभी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, आप देखिएगा ऊपर में लिखा भी होगा और इसका। हाँ सर, और हाँ इसके साथ साथ सर, मतलब जो करंट सिनेरियो या प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था हाँ। उसका पूरा रिपोजिटरी का एक पूरा, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको सर, ग्राफ हो, मतलब हर हम्म। एक तरीके से सर रखा हो, जहाँ पे आप मतलब जैसे जैसे VS कोड में नहीं है हमारा हाँ बिल्कुल रिपोजिटरी बिल्कुल। मतलब क्रिएट होता है, वैसा हाँ सर। तो अब दोनों चीज नहीं मिलता है अभी, मतलब दोनों चीज नहीं मिल रहा है एक साथ में, है ना, ठीक है, तो वो अगर बनाना यस होगा तो सर। कस्टमाइज करना पड़ेगा वो सब चीजें, है ना। तो ये सब भी है, यस ये सर। सब टाइप का प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है, लेकिन ये सब इतना रिसर्च ओरिएंटेड है ना कि कोई स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये सब के लिए फ्री एक्चुअली टाइम चाहिए। सर, हम्म। यस सर, एक्चुअली सर मुझे क्या इसमें सर, हम कब सोचे सर, जैसे गिट अच्छा। को यूज करते हैं, गिटहब को ना सर, हाँ हाँ तो वहाँ पे देखते हैं जैसे बस मेरा जैसे कोड शेयर करना है, फिर जो भी अभी हम लोग काम करते हैं, हाँ। बट आपका दिया हुआ चीजों को हम एडिट नहीं कर पाते, उसके लिए फिर वो परमिशंस नहीं है, समथिंग उस जैसा। हम्म। और फिर मतलब जैसे कि सर कभी भी मतलब उसके लिए परमिशन ना हो और अलाउ हो एक दूसरे हम्म। से ट्रस्ट के हिसाब से, जो भी हाँ हो सर, हाँ। जो भी प्रोटोकॉल हो, और हम्म। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर ऑफिस की हो तो वो पिच कर सके क्लाइंट 1 2 3 का, और मतलब और कोड भी इसे मैनिपुलेट कर सके, और एक हम्म। कम्युनिकेशन मतलब डेवलप हो, हम्म। सो दैट कि कभी दिक्कत ना हो परमिशंस का, समथिंग लाइक दैट। तो वो सब कस्टमाइज करना पड़ेगा उस सब चीज को, अभी तो मेरे ख्याल से उतना अवेलेबल है नहीं वो सब चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये तो था एक लैब मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। बट जैसे अभी ये जैसे जो हमारे पास अभी जो भारत में जो इंटरनेट का सिनारियो है उसके हिसाब से तो सिर्फ आप मतलब ये लोकल ही यूज कर सकते हैं इसको, है ना। जैसे वो स्पेशली वो डीएनएस वगैरह वाला प्रॉब्लम है कि हम आपका कंप्यूटर तो रीच ही नहीं कर सकते हैं अगर आप घर पे है तो, है यस। ना। वी कैन नॉट रीच, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई टाइप का इंटरनेट नहीं बनाया जाए, तो वो खर्चा वाला प्रोसेस है वो सब चीजें, है ना। तो रीच ही नहीं कर पाएंगे हम लोग अदरवाइज, है ना, ठीक है। तो ये सब के कारण वो क्या हो रहा है कि ये सब प्रोजेक्ट्स, सर, लेकिन हाँ बोलिए बोलिए। सर ये रीच नहीं कर पाएंगे ऑफलाइन में ना सर, जैसे मेरा लैपटॉप ऑन है और नेटवर्क से लिंक है, तो हाँ। हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू में मतलब आपसे लिंक हो, जैसे सर VS कोड में लाइव सर्वर के थ्रू जो भी से हम लोग रीच कर पाते हैं, हम्म। तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी तो सर रीच कर सकते हैं, और कोड को मतलब हम एक जो कोड का पूरा रिपोजिटरी होगा उसको भी एक्सेस कर सकते हैं साथ हाँ साथ तो में। वो सर्वर मेन तो सर्वर पब्लिक होना चाहिए ना जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग जूम के थ्रू कम्युनिकेट करें तो जूम का जो सर्वर है वो तो पब्लिक है। हम डायरेक्ट तो ना हम्म। कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोग तो जूम के सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब ये इसका जो सर्वर है ना, ये जो हमारा इपॉप्टिस का सर्वर है, ये किसी पब्लिक कंप्यूटर में होना चाहिए जो विजिबल हो। तो वही मैं बोला था ना, अभी यस। जो हमारा इंटरनेट का सिनारियो है दैट इज नॉट प्रॉपर, नॉट गुड। जैसे अगर मैं अपना कंप्यूटर को उस तरह का बना ही नहीं सकता बिकॉज मेरा आईपी अभी विजिबल नहीं है, मेरा आईपी पब्लिक है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा कंप्यूटर यस सर। कैसे एक्सेसिबल होगा, आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे वहां से, ठीक है। और यस सर। इसमें टू वे कम्युनिकेशन चाहिए होता है एक्चुअली में, दोनों तरफ से, है ना, मतलब आपका भी यस कंप्यूटर सर। पब्लिकली विजिबल होना चाहिए, मेरा भी कंप्यूटर पब्लिकली विजिबल होना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा एक्चुअली में ना, ठीक है, प्रॉपरली, है ना, यस ठीक है। सर। यस सर। तो खैर ये सब किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। तो अब ये सब करने से क्या हुआ कि मुझे काफी आइडिया हो गया बहुत चीज, जैसे ये सब दिया ना आरटीपी, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, एलटीएसपी भी आ रहा है, एल टी ठीक है। एस पी। तो इवन इसमें भी एलटीएसपी बहुत अच्छा काम करता है इसके साथ में भी, ठीक है, तो मैंने यूज करके पूरा देखा हुआ है। इनफैक्ट ये मेरे पास में ये सब टूल्स इंस्टॉल्ड भी है, ठीक है, ये सब इंस्टॉल भी है। तो एलटीएसपी में तो रेडीमेड है, ये आराम से काम करता है, ठीक है। ये देखिए ये इंस्टॉल भी मैंने करके, तो मेरे पास सर्वर वाला है ये, ठीक है। तो एलटीएसपी में तो यस एकदम सर। आराम से काम करता है, बट ऐसे नॉर्मल क्लाइंट पे भी मैंने उसका पूरा करके देखा तो वो काम करता था वहां पे भी, है ना, ठीक है। चलिए, यस सर। तो एनीवेज चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, पहले ये वाला खत्म करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो एसोसिएटिव एरे में तो हमने देखा कि देखिए जैसे सी सी प्लस प्लस में ये वाला फीचर नहीं था, ठीक है। तो सी सी प्लस के जमाने में क्या होता था कि आप इजीली काउंट कर सकते थे चीजों को, ठीक है। मतलब इतना बड़ा बड़ा हमारे पास में ये नहीं होता था, फॉर्म्स वगैरह नहीं होता था या डेटा ज्यादा नहीं होता था, ठीक है। या अगर होता भी था तो लोगों के पास में उस समय में वो ये नहीं था, मेथड नहीं था, तो लोग चल रहे थे उसी को लेके चल रहे थे, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, मॉडर्न लैंग्वेजेस में इसको डाला गया। तो इसका जो सिनारियो है, ठीक है, वो मैं समझाता हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया कि इफ यू हैविंग 50 फील्ड्स इन अ फॉर्म, है ना, ठीक है। और आपके पास में एसोसिएटिव एरे नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा जब उसको अपने कोड में बुलाइएगा कहीं पे, है ना, ठीक है। तो मान लीजिए फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि फॉर्म वाला जो ये वैल्यूज है, मुझे क्या करना है, उसको कहीं पे सेव करना है, या मान लीजिए इको ही करना है उसको, है ना, ठीक है। तो हमने लिखा इको, और उसके बाद में हमने डॉलर FRM फॉर्म ऐसे करके कुछ लिख दिया, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पीएचपी में जो पीएचपी का सिस्टम का वेरिएबल होगा, इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है, अंडरस्कोर और यस उसके सर। बाद में लाइक दिस, है ना, इट विल बी। तो कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, नॉर्मली स्मॉल में ग्लोबल को डालता है ये लोग, ठीक है। तो ये सर फॉर्म और उसके, नहीं, ये हाँ, अभी अभी जो आप बोले वो क्लियर नहीं हुआ सर। ये पीएचपी का एक तरह से नॉर्म है कि जो इसका अपना से मतलब इनबिल्ट जो वेरिएबल्स है, ठीक है, उसको ये लोग यस ऐसे सर। करके लिखते जाता है, ठीक है, दे विल राइट लाइक दिस, ठीक है।
कि डॉलर डॉलर के बाद में लोग क्या करेंगे, एक अंडरस्कोर डाल देगा, जैसे देयर सर्टेन वेरिएबल्स बाय दिस नेम, है ना, जैसे सेशन नाम का एक वेरिएबल है SCSS, और इसको कैपिटल में भी लिखता है लोग नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो ये इनबिल्ट है, ये हमको क्रिएट नहीं करना पड़ता, ये है पहले से। देन यू विल हैव वो गेट और पोस्ट का भी तो वेरिएबल है, ठीक है। यस सर। तो इनको कभी कभी ये सब ग्लोबल वेरिएबल से कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए पहले से सब क्रिएटेड है। जैसे मतलब PHP में आप प्रोग्राम लिखते हैं, ये मिल जाएगा ऐसे ऐसे वेरिएबल्स, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से मान के चलते हैं अभी कि ये वेरिएबल बना हुआ है, ये हमने बनाया, ठीक है, और हमारे पास में ये नहीं है, एसोसिएटिव एरर नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसा करके इसको कॉल करना पड़ेगा 0, ठीक है। अगर 50 में से मतलब एक को अगर हमको यूज करना है तो, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे यस सर। हमको मान लीजिए 32 वाला को करना है। अब देखिए हमको याद रखना पड़ेगा कि ये 0 पे कौन है, क्या है, ठीक है। मे बी हो सकता है 0 पे कौन है, 0 पे ID है, ठीक है। 0 पे क्या है, 0 पे ID है, ठीक है। 1 पे कौन यस है, सर। सॉरी 32 पे क्या है, 32 में मान लीजिए आपका एनुअल इनकम है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो अब यस सर। 32 देखने से तो नहीं पता चलेगा 32 एनुअल इनकम है बोल के, और अगर बीच में मान लीजिए कुछ बढ़ गया, बीच में हमने एक फील्ड बढ़ा दिया, ठीक है, या अब ये 33 हो गया, ठीक है, तब तो आगे पूरा प्रोग्राम आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है ना, कि आपको आके यहाँ पे 33 बनाना पड़ेगा, प्लस जहां जहां आपने एनुअल इनकम का इस्तेमाल किया वहां वहां इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीका में क्या है, इस तरीका में एक तो दो प्रॉब्लम हमने दिखा, कि पहला प्रॉब्लम दिखा कि ये मतलब याद रखना पड़ेगा आपको नंबर, ठीक है, विच इज अगेन अ बिट डिफिकल्ट। और दूसरा चीज कि अगर बीच में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, बीच में अगर हमने कुछ डाल दिया, ठीक है, तो फिर हमको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एनुअल इनकम से पहले हमको कुछ डालना था, मतलब कंपनी नेम डालना था कि आप कहाँ काम करते हैं, पहले नहीं था, है ना, अब वो हमको डालना है। तो अब ये तो सीरियली लेगा ना, जो कंट्रोल पहले आया, और देखिए फॉर्म में आपका सेक्शन है, उसी सेक्शन में आप चीजों को डाल सकते हैं। तो ये यस कहाँ सर। डालेगा, जहाँ प्रोफेशनल डिटेल्स दे रहे हैं वहीं डालेगा। अब मान लीजिए प्रोफेशनल डिटेल्स नीचे और भी चीजें आ रहा है, ठीक है, जैसे आपको बताना है कि कितना डिपेंडेंस है आपका, ये सब बताना है मान लीजिए, ठीक है, तो उससे पहले ये आ रहा है, तो आप तो इसको वहीं डालिएगा ना, इसी के आसपास डालिएगा। तो इसके वजह से हो सकता है कि इसका जो पोजीशन है ये इसको फर्क पड़े, ये नीचे आ जाए, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, आपको जाके कोड में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बट इसी सिनारियो को अगर हम ऐसा लिखते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इको, और उसके बाद में अगर हम डॉलर अंडरस्कोर फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे हमने सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में ID लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। तो नाउ दिस इज मच मोर सिंपलर। अब बीच में कितना फील्ड आया नहीं आया उससे कोई मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज हम एक आइडेंटिटी से कॉल कर रहे हैं ना इसको। तो अगर यस सर। उसका उसका पोजीशन 32 था तो भी वो एनुअल इनकम ही था, और 33 हो गया तो भी क्या है, वो एनुअल इनकम है। हाँ ऑब्वियसली अगर मैं नाम में कुछ चेंजेस कर देता तो डेफिनेटली आके मुझे वो करना पड़ेगा, विच इज रेयर, विच इज क्वाइट रेयर, है ना, ठीक है। और अगर आप एक अच्छे डेवलपर है, एक अच्छे इंजीनियर है, तब आप क्या कीजिएगा कि आप तो पहले से ये डेटा डिक्शनरी वगैरह बना के रखे होइएगा, ठीक है, तो ये नेम कोलिजन का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, नाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा वैसे, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो दिस इज अ बेटर वे। तो लेकिन अब ऐसा यूज करने के लिए, ऐसा यूज करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए लैंग्वेज के अंदर में, ठीक है ना। एसोसिएटिव एरे का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जो एरे है ये एसोसिएटिव एरे है, जहां पे हम लोग की से वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्या है, की है, ठीक है। और यहाँ की। पे हम क्या करते थे, इंडेक्स आइडेंटिफाई करते थे, जो पुराना था हमारा, है ना, ठीक है। तो यस सर। इंडेक्स वाला तो हमने काफी यूज किया है अलग अलग लैंग्वेजेस में, बट की वाला हमने यस यूज सर। नहीं किया, ठीक है। तो अलग से कोई प्रोग्राम नहीं लिखते, ये वाला यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं चाहने से। तो दिस इज ये इसका ये है, तो ये बहुत मिलेगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। जब आप एक्चुअल प्रोग्राम्स में हम लोग जब आएंगे तो आपको ये बहुत मिलने वाला है, ठीक है। और मैं इंटरचेंज करके भी दिखाऊंगा, जैसे एक सिचुएशन आएगा जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छा एक कोड स्निपेट लिख रहा हूँ छोटा सा मैं, है ना, ये हम यस सर। डेटाबेस से कोड रीड करने की कोशिश कर रहे हैं इन PHP, रिमेंबर, ठीक है। तो वेर एवर यू गो, देखिए मैं जेनेरिक सिचुएशन हमेशा क्रिएट करता हूँ, तो वेर एवर यू गो आपको सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है, चाहे आप .NET में है या जावा में है या कहीं पे भी आप, है ना। तो उसी तरह से देखिए हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई क्लास या इंटरफेस होता है, ठीक है, जो कि मतलब कनेक्शन करने का काम करता है, ठीक है। तो उसको कुछ ना कुछ ये चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। तो कनेक्शन जब आप बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई एम वेरी फ्रेंडली विद इट, ठीक है। तो माई एसक्यूएल आई, देयर इज अ क्लास कॉल्ड माई एसक्यूएल आई, माई एसक्यूएल मतलब इसका ये माई इस PHP के अंदर, सॉरी PHP के अंदर, हाँ, देयर इज अ क्लास कॉल्ड माई एसक्यूएल आई, जिसका एक आपको रेफरेंस बनाना है या इंस्टांस बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, जो बोलिए, ठीक है। और उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। रिमेंबर जस्ट लाइक जावा, यहाँ पे भी आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखिए ये C++ से कहीं पे बना, आप देखिएगा जब भी आप कनेक्शन को यूज कीजिएगा ना, कोई भी चीज कॉल करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप एक फंक्शन को कॉल कीजिएगा जिसका नाम है क्वेरी, ठीक है, तो आप कैसे कॉल कीजिएगा, आप ऐसे करके कॉल कीजिएगा यूजिंग दिस ऑपरेटर, ठीक है। आप ये वाला ऑपरेटर कभी यूज नहीं कीजिएगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि ये पूरा C++ या C के हिसाब से बना हुआ है, तो C वाला फॉर्मूला भी यूज करता है ये, कि ये हम कब यूज करते थे,
जब हम ऑब्जेक्ट से किसी मेंबर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। बट ये वाला यस कब सर, यूज करते थे, जब पॉइंटर से हम कॉल करते यस हैं ना, सर, ठीक है, यस तब। सर, तो मतलब ये रेफरेंस वेरिएबल है, इट्स अ पॉइंटर सिंपली, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी भी क्लास के साथ आप काम कीजिएगा ना, तो ये पूरा जावा वाला यूज करता है, आपको हमेशा रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। आई हैव नेवर सीन, मतलब डॉट ऑपरेटर मैंने देखा ही नहीं पीएचपी में। तो डॉट का काम ही कुछ और है पीएचपी में। डॉट का काम ये है, कॉन्केटिनेशन का काम करता है। जैसे अगर आपको लिखना है इको, और आपको मान लीजिए HELLO हेलो लिखा आपने, और इसके बाद में एक अब वेरिएबल डॉट, के वैल्यू के साथ इसको कनेक्ट करना है ना, तो यस आप ऐसे सर, करके कीजिएगा डॉट, और मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है नेम, तो ये देखिए ना, तो डॉट का काम ये है यहाँ पे। जैसे जावा में आप क्या करते हैं, आप प्लस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जब भी यस सर, कॉन्केटिनेट करना पड़ता है तो उसके लिए डॉट। मतलब यस सर, डॉट का काम यहाँ है ही नहीं, मतलब वो ऑब्जेक्ट के साथ हमको डॉट यूज ही नहीं करना है पीएचपी में, है ना, ठीक है समझ में। यस सर, तो दिस इज हाउ आई लर्न, है ना, दिस इज हाउ आई सी थिंग्स, है ना, मैं ऐसे करके चीजों को देखता हूँ और मैं सिमिलैरिटीज निकालता हूँ, देखिए, ठीक है। तो कैसे मैंने देखिए सी सी प्लस प्लस और इसके साथ में सिमिलैरिटी निकाला, और मैंने ये भी अपने से तय कर लिया कि क्या चीज है बोल के, ठीक है। एंड यस आजकल मैं देख रहा हूँ कि 99% ऑफ द टाइम्स आई एम करेक्ट एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज मेरा एनालॉजी बहुत वो हो रहा है, मतलब काफी, मतलब फैक्ट के साथ में जुड़ा हुआ होता है, मैं काफी फैक्ट कलेक्ट करके, तो देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ फैक्ट के साथ बता रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो यस सर, है ना। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखा हुआ है, ठीक है। तो इसका कोई ओवरलोडेड फॉर्म भी नहीं होगा, और मैंने कहीं पे भी आज तक एक भी पीएचपी प्रोग्राम नहीं लिखा जहाँ पे डॉट का इस्तेमाल किया है फॉर कॉलिंग मेथड या कुछ भी, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो जब भी मेथड यस कॉल सर, कीजिएगा, आप ऐसे करके कॉल कीजिएगा, याद रखिएगा, बाय यूजिंग दिस एरो वाला जो ऑपरेटर होता है, इसको यूज करते हैं हम लोग, है ना। जो सी सी प्लस में पॉइंटर टू मेंबर, ठीक है। तो सी में स्ट्रक्चर का जब मेंबर को यूज करते हैं उस समय में यूज करते थे, और सी प्लस में जब ये पॉइंटर, क्लास का पॉइंटर मेंबर है टू, ना, क्लास का मेंबर्स को यस जब सर, तो पॉइंटर टू ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, यस ये सर, इस्तेमाल करते थे। चलिए, यस सर, एनीवेज, तो कनेक्शन न्यू माई एसक्यूएल है, और यहाँ पे आपको डिटेल्स देना है, जैसे किस सर्वर से कनेक्ट करना है। तो शुरू में ये रहता है लोकल होस्ट रहता है हमारा, ठीक है। अगर कोई दूसरा सर्वर तो आप उसका नाम दीजिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लोकल होस्ट। इनफैक्ट जब आप वेब होस्टिंग करते हैं तो 99.99% ऑफ द टाइम्स लोकल होस्ट, है ना। तो ये याद भी करके रख यस सकते हैं सर, चाहने से, बिकॉज नॉर्मली जिस सर्वर पे आप अपना पेज होस्ट करते हैं उसी कंप्यूटर में डेटाबेस भी रहता है, डीबीएमएस भी रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए लोकल यस सर, होस्ट है ना, ठीक है। कॉमा यूजर नेम, ठीक है। तो यूजर नेम को प्राइवेट रखने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज, हम उसको दूसरे फाइल में बनाते हैं, तो उस फाइल को यहाँ लाने के लिए हम लोग इंक्लूड या रिक्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंक्लूड या रिक्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मान लीजिए इंक्लूड, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट्स से क्रेडेंशियल्स, DENTIALS क्रेडेंशियल्स डॉट PHP नाम से, या कोई कोई भी नाम दे सकते हैं, नॉट नेसेसरी PHP। तो PHP नाम से मैंने फाइल को रख दिया, जिसके अंदर में मेरा यूजर नेम पासवर्ड होगा। तो वो जो क्रेडेंशियल्स वाला हमारा फाइल होगा, ठीक है। तो CREDENTIAL क्रेडेंशियल फाइल, ठीक है, क्रेडेंशियल डॉट पीएचपी फाइल जो होगा उसका कंटेंट बस इतना ही होगा कि आपको क्या करना होगा, दो वेरिएबल वहां, तो इट हैज टू बी पीएचपी, सॉरी, ठीक है, इट हैज टू बी पीएचपी, बिकॉज मुझे पीएचपी का डिक्लेरेशन ऊपर में करना पड़ेगा उस फाइल में। तो उस फाइल में बस आप क्या कीजिए, आप यूजर नेम नाम से एक वेरिएबल लीजिए, जिसके अंदर आपका यूजर नेम आ जाएगा। तो मैं अभी यूजर नेम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे करके टेम्पलेट डाल दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना होगा, ठीक है। एंड पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल डालिए, ठीक है, जिसके अंदर में आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, PSSWRT पासवर्ड ऐसे करके, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी क्लिक कर रहे हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सके वहां तक मैं रियल लाइफ सिनेरियो है डिस्कस करूंगा आपके साथ में ना, ठीक है। तो यस सर, इस फाइल को हम गिटहब में पुश नहीं करेंगे, जो हमारा गिट इग्नोर फाइल होगा उसमें हमको इसको मेंशन करना पड़ेगा, इस फाइल को, कि ये गिट के रेपोजिटरी में नहीं जाए, बिकॉज दिस विल कंटेन योर ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन, आपका क्रेडेंशियल्स होगा इसमें, जो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस फाइल को किसी को हमको दिखाना भी नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई, पता है, ये विजुअल स्टूडियो में शेयर करना है, ये जूम में शेयर करना भी रिस्की है। अब मुझे उस पर भी काम करना पड़ेगा कि उसमें भी अगर कुछ फाइल नहीं शेयर करें हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा उस तरह से, ठीक है। तो यस सर, ये सब प्रैक्टिकली काम करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। हम लोग आईटी इंडस्ट्री में अगर ये सब चीज नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा, ठीक है। तो देखिए, अब यस जो सर, यूजर नेम है मेरा, आप चाहे कोटेशन में लिखिए या डायरेक्टली भी लिखिए, चलेगा। तो यूजर नेम, तो उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए हमने ये लिखा, ये वाला है ना, ठीक है, लाइन की, अब उसका कंटेंट भी यहाँ पे आ जाए तो आप आराम से इस वेरिएबल को यूज कर पाइएगा, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड मेरा वहां से आ गया, और फिर जो भी डेटाबेस का नाम होगा, ठीक है, वट एवर डेटाबेस नेम इज, अब डेटाबेस का नाम डाल दीजिए यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने कोई भी डेटाबेस का डी नेम ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे, डीएनए में डी नेम, तो ये डेटाबेस का नाम से आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये इससे कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इससे कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन होने के बाद में मतलब क्या कराना है डेटाबेस के साथ में आप वो चेक कर लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मली हम एक वेरिएबल लेते हैं एसक्यूएल, यू कैन टेक एनी वेरिएबल नेम, बट ये ट्रेंड है, कन्वेंशन है, नॉर्मली ये लिया जाता है।
एसक्यूएल नाम से ही लिया जाता है वेरिएबल। फिर आप यहाँ पे लिखिए, जैसे अभी हमको डेटा लाना है, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, जो हमारा डेटाबेस का नाम है SHOL स्कूल डाल देते हैं, ठीक है, इट शुड बी इन कोटेशन, ऐसा कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं SELECT सेलेक्ट। नॉर्मली मेरा आदत रहता है कीवर्ड को आजकल कैपिटल में रखने का, सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट, है ना, इस तरह से। सॉरी, ये नहीं आएगा, लाइक दिस। तो ये मेरा सिक्वल हो गया। अब इसको आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, है ना, ये जो सिक्वल है इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। और इस देखिए, जब भी हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो एक टेबल ऑफ डेटा आता है ना, ठीक है, सेलेक्ट लिखते हैं तो डेटा रिटर्न होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी यस डेटा सर। रिटर्न होगा, तो दैट हैज टू बी पुट इनसाइड समथिंग। तो ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर में टेबल का रिजल्ट आता है ना, उसको नॉर्मली रिजल्ट सेट बोला जाता है। तो हमारा आदत रहता है हम लोग रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे PHP में, ठीक है। तो ये मैं कन्वेंशन जो आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे भी आप जाइएगा तो आप देखिएगा यही पैटर्न यूज किया होगा, ठीक है। w3schools.com में, यहाँ जहां तक मुझे याद है, ये लोग कनेक्शन के लिए डबल N यूज करता है ऐसे करके। मैंने सिंगल यूज किया हुआ, ये मेरा तरीका है, ठीक है। मैं कौन लिखता हूँ क्योंकि शुरू से डॉटनेट से मैं कौन लिखता था, इसलिए मेरा आदत है, ठीक है। सिक्वल यहाँ पे मिल जाएगा, रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग फैक्टर है जिसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से उसको ठीक किया है। चलिए एनीवेज, तो अब देखिए, अब रिजल्ट में डेटा आ चुका है, बट इस डेटा को रीड करके आपको मान लीजिए डिस्प्ले कराना है या कुछ भी करना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसमें लूप यूज कीजिएगा। आप लिखिएगा यहाँ पे वाइल, ठीक है, आप लिखिएगा वाइल, ये जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, या एक तरीका, हाँ नहीं नहीं, क्या था, वाइल, WHIL, हाँ वाइल। और उसके बाद में वाइल के अंदर में आप लिखिएगा कि ये जो रिजल्ट है या रो, ये भी एक वेरिएबल है, क्यों ले रहे हैं हम बताएंगे, रो, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं RESL, वही रिजल्ट यूज कर रहे हैं। और इस रिजल्ट को यूज करके हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है FETCH fetch अंडरस्कोर ASSOCSOC, ठीक है। इनफैक्ट फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं एसोसिएटिव एरे यूज करता था डॉटनेट में, बट आई डिड नॉट नो कि वो एसोसिएटिव एरे है, एकदम फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि यस उसको सर। एसोसिएटिव एरे बोलते हैं, ठीक है, डॉटनेट में, है ना। क्योंकि उस समय में हमारा आदत भी नहीं था कि इतना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा जाए, और जो बुक्स हम लोग फॉलो करते थे उसमें इतना डीपली था भी नहीं, ठीक है, कि इसको एसोसिएटिव एरे बोला जाता है, ठीक है। तो यस सर। एक एक मिनट, हाँ अमृता जी, एक मिनट। यस सर। यस सर। ओके चलिए, तो बट जब मैंने PHP का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ा, या रादर शायद, ठीक है, ये w3schools.com ही होगा जहां पे मैंने ये इसको देखा होगा फर्स्ट टाइम, कि समथिंग कॉल्ड एसोसिएटिव एरे, ठीक है। हालांकि मैं उस एरे को काफी यूज करता था, डॉटनेट बहुत यूज किया, मुझे अच्छा भी लगता था एक्चुअली यूज करने में, ठीक है, बट आई डिड नॉट नो कि वी कॉल इट एसोसिएटिव एरे। मुझे लगता था जैसे VB में ज्यादा यूज करता ना, VB में फंक्शन की तरह होता था, एरे का ब्रैकेट भी फंक्शन की तरह होता था। तो मैंने सोचा हो सकता है ये फंक्शन होगा या वट एवर लाइक दैट है, ठीक है, उस तरह से चीजें चल रहा था, है ना। तो यहाँ से मुझे पता चला कि चलो ये एसोसिएटिव एरे है, ठीक है। तो अभी देखिए, ये फंक्शन में मुझे पहले ये नहीं समझ में आता था कि ये एसॉक क्या है, जैसे अभी आपका भी डाउट होगा ना यहाँ पे, फेच एसॉक मतलब क्या, यस सर। ठीक है ना। तो यह एसॉक इज नथिंग, बट यहाँ पे भी वही है, मतलब ये क्या कर रहा है ना, देखिए ये रिजल्ट मतलब टेबल से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो टेबल से कुछ आ रहा है मतलब ऐसे करके कुछ आ रहा होगा, जैसे ROLL रोल नंबर 1, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे पीटर 35, बेन 37 करके की वैल्यू में आ रहा है ना, उसे करके ये की हो गया रोल नंबर, यस सर। ये वैल्यू हो गया, ठीक है। उसी तरह से नेम, ठीक है, MRITYUNJAY ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम जाते हैं तो चाहने से आप वो कोटेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इफ यू फील, है ना, तो आप कोटेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस ना, कोटेशन लगा सकते हैं। तो ये आ रहा है वहां से, ठीक है ना, ये वाला आ रहा है।
तो अब इसको चाहने से एक इंडेक्स वाला एरे में भी रख सकते हैं, जो कि ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन है, आई थिंक इट्स फेच ऑल करके है एक फंक्शन, ठीक है। तो अगर फेच ऑल वाला फंक्शन आप यूज करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, उसमें ऐसे करके आएगा, ठीक है, उसमें रोल नंबर की जगह में 0, 0 में 1 आ गया, और 1 में आ जाएगा MRITYUNGAY ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो ये यस मान सर। लीजिए आप कोटेशन में रख सकते हैं इसको, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, बट ये इंडेक्स है, ठीक है। तो अगर आप ये फंक्शन यूज करते हैं फेच ऑल, देन व्हाट विल हैपन, एक इंडेक्स एरे क्रिएट होगा जिसके अंदर में ये डाल दिया जाएगा। ये इंडेक्स एरे कौन होगा, ये रो, ठीक है, ये है ना। तो ये क्रिएट होगा और इसके अंदर में ऐसे करके डाल दिया जाएगा, पहला इंडेक्स पे 1, ठीक है, दूसरा इंडेक्स पे ये मृत्युंजय, ऐसे करके डाल दिया जाएगा, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैपन। बट अगर हम यूज करते हैं फेच एसोक यूज करते हैं हम लोग, तो एक एसोसिएटिव एरे क्रिएट होगा, इसीलिए यहाँ पे एसोक शॉर्ट फॉर्म फॉर एसोसिएटिव है ना, ठीक है। तो एक एसोसिएटिव, फेच का मतलब तो लाना है ना, तो वहाँ फेच ऑल मतलब ब्रिंग ऑल, सबको लेके आ जाओ, है ना, ठीक है, ब्रिंग ऑल। और यहाँ पे फेच एसोक मतलब ब्रिंग ऑल, बट उसको किस में डालना है, उसमें हमको उसको हमको एसोसिएटिव एरे में डालना है, ठीक है। उसको हमको नॉर्मल एरे में नहीं डालना है, इंडेक्स एरे में नहीं डालना है, उसको हमको एसोसिएटिव एरे में डालना है। तो फिर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो उसके बाद में क्या होगा कि आप आपका डेटा आ गया और इस रो में चला गया, ठीक है। बट ये रो एक एरे याद रखिएगा, मतलब ये मल्टीपल रो अपने अंदर नहीं रखता है, ये एक रो को अपने अंदर रख सकता है, इसीलिए इसको भी हमको वाइल के अंदर ही रीड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए डिस्प्ले करा देना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इको लिखेंगे और उसके बाद में एस लिखेंगे हम लोग रो, और फिर जिसको डिस्प्ले करना है, जैसे अगर हमको डिस्प्ले करना है आईडी को, देन विल राइट हियर कोटेशन के अंदर में हम रोल नंबर, सॉरी, ठीक है, रोल नंबर ऐसे करके लिख देंगे, तो रोल नंबर हमको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में यस मान सर। लीजिए मैंने इको लिख दिया और उसके बाद में रो और नेम को डिस्प्ले करा दिया, ठीक है, रो एंड नेम को डिस्प्ले करा दिया, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप एक्सटेंसिवली यूज कीजिएगा, डोंट वरी, ठीक है, इतना ज्यादा यूज कीजिएगा। देखिए मेरा भी कॉन्सेप्ट उसी चीज में क्लियर होता है जिसको मैं यूज करता हूँ, रेगुलरली यूज करता हूँ, ठीक है। तो अगर इस चीज में मेरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, ठीक है, अगर मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, इट मींस आई हैव यूज्ड इट अ लॉट, है ना। और डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये तो कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ेगा ना, कि हम रीड कर रहे हैं, है ना, रीड कर रहे हैं टेबल से डेटा को। तो ये जो प्रोसेस है, ये तो लगभग कोई भी टाइप का आप एप्लीकेशन बनाएगा तो वहां पे आने वाला है, एंड रेगुलरली आप इससे एनकाउंटर कीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, रेगुलरली, है ना। तो एक यस सर। एसोसिएटिव एरे तो आपको हमेशा मिलते रहेगा, देखिए, ठीक है, एवरी नाउ एंड देन यू विल बी गेटिंग दिस एसोसिएटिव एरे, है ना, याद रखिएगा। अब इसी चीज को अगर ऑर्डिनरी एरे से करना है, ठीक है, इसी चीज को अगर ऑर्डिनरी एरे से करना है, देन व्हाट विल हैपन, इस तरह से होगा कुछ, ठीक है, कि यहाँ पे हम फेच ऑल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम 0 एंड 1 करेंगे, ठीक है, ये होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन टेबल आ रहा है ना, तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप ये ऑल वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, बिकॉज इस पे दो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, देखिए, यू आर स्टोरिंग टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये वाला में एक ही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इंडेक्स स्टोर थोड़ी ना होता है, इंडेक्स कभी भी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो इंडेक्स को स्टोर यस नहीं सर। करना पड़ता और आपका डेटा सिर्फ स्टोर करना पड़ता है, दिस इज मोर एफिशिएंट जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो दिस इज मोर एफिशिएंट एंड दिस इज लेस एफिशिएंट, बट फिर से रीडेबिलिटी ये बढ़ाता है। पहले भी हमने बात किया कि आज हमको मेमोरी की कमी नहीं है आज हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। यस पीएचपी भी सर। बना था, वो हो गया है 30 साल हो गया पीएचपी बना हुआ, ठीक है, मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है। तो अब वो 30 ईयर्स के हिसाब से सब चीज बनाया हुआ था, 30 साल में कंप्यूटर्स हैव अंडरगॉन ग्रेट अमाउंट ऑफ चेंज एक्चुअली, ठीक है। तो कहाँ मेमोरी एमबी से जीबीज में चला गया आज, ठीक है। आपके पास 8 जीबी, मेरे पास 8 जीबी, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक नया कंप्यूटर लिया जहाँ पे 16 जीबी होना चाहिए, बट मैकबुक्स आर टू एक्सपेंसिव एक्चुअली, ठीक है। मैंने देखा 1,16,000, 1,17,000 ऐसे करके आ रहा है, तो उसमें तो दो दो कंप्यूटर हो जाएगा मेरे ख्याल से, अच्छा वाला, है ना, ठीक है, दूसरा यस अगर लिया सर। जाए तो। यस सर। बट मेरा शौक है थोड़ा सा कि मैकबुक लिया जाए बोल के, कि मतलब वाई इतना लोग क्यों इतना स्टेबिलिटी बोलता है उसमें, या जो भी है ना, ठीक है। तो एक बार टेस्ट करने के लिए कि मतलब मैक ओएस को भी टेस्ट करने के लिए, कि क्योंकि ज्यादातर यूएस वाला लोग उसी को यूज कर रहा है, तो एक बार देखना चाहिए कि क्या चीज है बोल के। तो आई एम थोड़ा सा मतलब सोच रहा हूँ कि, है ना, मैकबुक में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो इट विल बी मच बेटर एक्चुअली, ठीक है। तो वटेवर जो भी है, तो अब देखिए कहाँ से कहाँ हमारा सिस्टम पहुंच गया, ठीक है। तो वो सब 16 16 जीबी के साथ भी सिस्टम आ रहा है, ठीक है। और हार्ड डिस्क तो मत पूछिए, ठीक है, एक टीवी दो टीवी तो कॉमन है अगर हार्ड डिस्क पे लगा रहे हैं। इवन एसएसडीज भी कम से कम 512 तो लोग लगा ही रहे हैं आजकल, ठीक है, 256 512 है ना। तो हमको स्पेस का कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको मेमोरी की कोई दिक्कत ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो आजकल थोड़ा सा इरेलीवेंट है ये जो मैं बात कर रहा, बट स्टिल अगर उस लेवल पे भी आप सोचते हैं तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है ना।
तो अगर हमारे पास में छोटा सा केस है जहाँ पे ज्यादा मतलब आइटम्स नहीं, तो मेरे ख्याल से ये भी चल सकता है, ये भी अच्छा होगा आई थिंक, ठीक है, इट मे गिव मी सम स्पीड, ठीक है। और जहाँ पे बड़ा है वहां तो खैर इसी को यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर बीच में कोई चेंजेस होता है तो उससे इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये सेफ रहेगा। क्योंकि रोल नंबर हमेशा रोल नंबर रहने वाला है, नेम हमेशा रोल नेम रहने वाला है। अगर बीच में मान लीजिए कोई नया डेटा आ भी गया, ठीक है, कोई नया डेटा आ भी यस गया तो उससे भी चिंता नहीं है, ठीक है। और लेकिन इसमें तो चिंता हो जाएगी, इसमें फिर हमको ये पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा इस केस में, ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो देखिए, नॉट अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक एरे ही है जहां पे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स वी यूज ये की, ठीक है। तो इसका इनिशियलाइजेशन आपको दिखा दिया है कि कभी इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ेगा, दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। वैसा ही है जैसे वहां था, बस खाली ये और ये ऑपरेटर लगता है, इक्वल टू नहीं लगेगा, याद रखिएगा ना, ये ध्यान में देना होगा हम लोग को कि इक्वल टू नहीं लगता है, ठीक है। जैसे जेसॉन है, जेसॉन में जब यही काम, देखिए ये जेसॉन ही एक तरह से ये भी है ना, ठीक है, जेसॉन में भी ये काम करते हैं हम लोग, ठीक है। वहां पे भी जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ इस तरह से, एंड इनसाइड, ठीक है, वैसे करके, जैसे मान लीजिए पी, ये जेसन हो गया, ठीक है, PETER, पीटर। हाँ, जेसन में कई बार इस ऑब्जेक्ट का नाम भी हम लोग ले देते हैं, जैसे ओबी मान लीजिए फिलहाल, है ना, या क्या बोलते हैं, वो जो 35 37 कोई टाइप का स्कोर है, तो मान लीजिए SCOR स्कोर करके हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। तो पीटर, और उसके बाद में अब देखिए, इंस्टेड ऑफ ये जो ऑपरेटर ये लोग ने यहाँ पे यूज किया है, उसके जगह में जेसॉन में कॉलन यूज होता है, ठीक है, लाइक दिस, है ना, और फिर ये 35 आ गया। तो वहां पे वो एक की वैल्यू पेयर ही इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, ठीक है। देन अगेन आई थिंक इट्स कॉमा ओनली वहां पे भी, ठीक है। और तो देखिए एकदम वही है, ये भी एक तरह से जेसॉन में जो यूज करे वो एसोसिएटिव एरे ही है, देखा जाए तो, ठीक है। बट इसको ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है वहां पे, ठीक है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनफैक्ट इंटरनली ये भी ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, बिकॉज आप देखिए इस चीज को, है ना, कि ये जो एरे अपने अंदर चीजें रख रहा है, ये डिसिमिलर चीजें है। देखिए, रोल नंबर इज ऑफ अ डिफरेंट टाइप, एरे का डेफिनेशन तो याद है ना, कलेक्शन ऑफ सिमिलर यस एलिमेंट्स, सर ठीक है। बट यहाँ यस तो सर सिमिलर एलिमेंट्स है ही नहीं, देखिए, ठीक है, रोल नंबर कुछ और चीज है, नेम कुछ और चीज है, तो साफ साफ दिख रहा है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिख रहा है ना। यस नहीं सर तो सब इंटीजर होना चाहिए था, सब मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए ना एक्चुअली, ठीक, बट यहाँ तो कॉमननेस है ही नहीं। चाहे आप वो नॉर्मल एरे में भी देख लीजिए, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एरे इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो एरे नहीं जो हम लोग सी में जानते थे एक्चुअली, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आई थिंक डेफिनेशन भी उस तरह से नहीं दिया होगा यहाँ पे, ठीक है, कि सिमिलर का कलेक्शन करके। हालांकि ये जो एग्जाम्पल दिखा रहा है सिमिलर टाइप से दिखा रहा है, ये जो एग्जाम्पल दिखा रहा है सिमिलर टाइप से दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है, ये वाला है ना, फेच ऑल इस समय दिखाया है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें भी हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। बट एनीवेज, जैसे अभी यहाँ पे तो सिमिलरिटी मेंटेन किया जा रहा है एक्चुअली में, मतलब कॉमन टाइप का चीजें ही रखा गया है यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस सर अब यहाँ पे भी दिखेगा, तो ये इसमें ये है कि डिसिमिलर आपको दिखेगा बहुत बार, ठीक है, इसमें है ना, बट यहाँ पे हम सिमिलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन एन एसोसिएटिव एरे एंड अ इंडेक्स एरे बोल के ना, ठीक है, कि यहाँ पे आपको की के हिसाब से रखना होगा, वहां पे ये इसके हिसाब से, ठीक है। और हाँ, ये भी कि कई बार एसोसिएटिव एरे को ये करने के लिए, कोई भी एरे को लूप करने के लिए हम लोग फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स हर जगह थोड़ा सा अलग होता है, जावा में हल्का सा अलग मिलेगा, तो यहाँ पे फॉर ईच इस तरह से यूज होता है, ठीक है। ये हमारा इसका नाम हो गया, ये एरे का नाम हो गया, ठीक है, एज उसके बाद में एक कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। एंड इज इक्वल टू यहाँ पे भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, ठीक है। तो अच्छा, इसको मैं समझा दूंगा, इसको ज्यादा अच्छा समझा दूंगा, नेक्स्ट कल समझा देता हूँ इसको, ठीक है। यस और दूसरा एग्जांपल भी लेके समझा देते हैं फॉर ईच लूप को, एक बार वो भी करके देख लेते हैं, जावा में ट्राई कर लेते हैं, इधर भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और एक काम कीजिएगा, फिर आगे वाला भी चीजें देख लीजिएगा, जैसे ये तो सॉर्टिंग एरे आप मेरे ख्याल से कर ही लीजिएगा। लेट्स फोकस यस ऑन सर दिस आल्सो, सुपर ग्लोबल्स। ये सब कुछ ऐसे वेरिएबल्स है जिनका स्पेशल मतलब है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए, ग्लोबल का मतलब होता है कि एक पेज में ग्लोबल है ना, ग्लोबल का मतलब हो गया एक पेज में ग्लोबल है, बट सुपर ग्लोबल इज ग्लोबल अक्रॉस द एंटायर वेबसाइट, रिमेंबर, ठीक है। ये जो होगा ना, ये सब वेरिएबल, जैसे देखिए, अभी हमको पीएचपी को इसका असली काम से भी तो जोड़ के देखना है ना। पीएचपी असल में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वेब के लिए, दूसरा जगह तो कोई काम नहीं होता है। जैसे पाइथन, पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वेब में भी। आप लिनक्स में भी देखिएगा, अंदर अंदर कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल पाइथन में बना हुआ है, मतलब इवन ओएस को भी मॉडिफाई करते हैं हम लोग इससे, पाइथन से, ठीक है। मतलब इंटरप्रेटर यस सर लेवल पे, नॉट एट द कोड लेवल, कोड लेवल तो सी है, ठीक है, कोड लेवल सी है। और उसके बाद में ये आप देखिएगा, पाइथन का इस्तेमाल वेब में भी इस्तेमाल हो रहा है, जेंगो जैसा फ्रेमवर्क बना हुआ है, ठीक है, पाइथन से, ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा मशीन लर्निंग एंड न्यूमरस अदर एप्लीकेशंस आ गया पाइथन का, ठीक है। बट पीएचपी हैज गॉट ओनली वन एप्लीकेशन, दैट इज ये क्या बोलते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, ये उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मतलब वेबसाइट आपको वही मान के चलना पड़ेगा।
तो ये सब वेरिएबल जो है ना, ये आप कमांड लाइन में यूज नहीं कर सकते एक्चुअली, यू वोंट बी एबल टू यूज देम इन कमांड लाइन, बिकॉज ये सर्वर क्रिएट करता है सब चीजों को, ठीक है। तो जब तक आप इसको सर्वर के थ्रू पास नहीं कीजिएगा ना इस प्रोग्राम को, तब तक ये वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, इसे वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। तो इन सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन है HTML, आपका जो वेबसाइट है, वेब पेजेस, उसके साथ कनेक्शन है। तो ये सब देखने के लिए हम लोग को वेब पेज वाला पार्ट में आना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाके देख पाएंगे हम लोग। तो चलिए कल देखेंगे, वो भी करके देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी दिया हो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। तो ये समझना पड़ेगा, एक एक को समझना पड़ेगा अच्छा से, नहीं यहाँ से, ठीक है। तो विल ट्राई। यस सर। तो ये सबको सुपर ग्लोबल इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये पूरा वेबसाइट में कहीं पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज सुपर ग्लोबल्स, है ना, ठीक है। तो इसको देख यस लीजिएगा, सर। और यहाँ पे मेरे ख्याल से हर सुपर ग्लोबल को एक एक करके एक्सप्लेन किया है क्या, हाँ किया है, देखिए ना, एक एक को, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, है बहुत मुश्किल नहीं, बट करेंगे हम लोग, ठीक है। और सेशन को यस अलग से सर। जगह दिया हुआ है, देखिए है ना, तो ये जैसे सर्वर, रिक्वेस्ट, ठीक है, पोस्ट, गेट, सब यूज करना है हम लोग को। फिर देखिए, कुछ को नहीं समझाया, ठीक है, सम ऑफ देम को नहीं समझाया, जैसे सेशन को बिल्कुल नहीं समझाया यहाँ पे, बिकॉज सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड इन अ पेज, है ना। तो देखिए ये सबको आया, फाइल्स नहीं समझाया वहां पे मेरे ख्याल से, ENV नहीं समझाया, कुकी नहीं समझाया, बिकॉज कुकी एंड सेशन का तो अलग पेज रखा हुआ है, नीचे जाइएगा इसमें, तो आप देखिएगा कुकी और इसके लिए अलग पेज रखा हुआ है, ये अब ये नीचे जाके एडवांस में या कुछ, हाँ देखिए, है ना। इवन यस फाइल सर। वाला भी यहाँ पे आएगा कहीं पे, ठीक है। तो ये देखिए, तो कुकीज यहाँ रखा हुआ है, सेशन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और आजकल तो हर जगह आप देख रहे हैं ना, कुकी कुकी का मैसेज आता है, मतलब मेनी वेबसाइट्स आर यूजिंग कुकी, तो इवन यू शुड नो हाउ टू यूज कुकीज, है ना, ठीक है। आपको यस भी सर। जरूरत पड़ सकता है कुकी का। कुकी असल में मदद करता है यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने में, है ना, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम आपने किसी कंप्यूटर को विजिट किया था, तो आपने क्या किया, एक फाइल वहां पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जस्ट टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट टाइम, उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन ड्रॉप कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब वो कंप्यूटर वापस कनेक्ट करता है आपसे, ठीक है, आप उसका कुकीज चेक करते हैं और आप फाइंड आउट कर लेते हैं कौन है बोल के, ठीक है। तो आप यूजर एक्सपीरियंस उसी के हिसाब से बना के उसको दे सकते हैं ना, ठीक है, कि लास्ट टाइम आपने ऐसे लीव किया था, तो लीजिए आपका यूजर एक्सपीरियंस वैसे ही करके, ठीक है। देखिए कोई भी चीज स्टार्ट होता है अच्छा चीज से, अच्छा थिंकिंग से, है ना, लेकिन बाद में क्या यस होता सर। है कि कुछ खराब माइंड से कारण वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। कोई हैकर क्रैकर बीच में आके, अब कुकीज को बहुत बार मतलब इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए भी यूज किया जाता है, हाउ आई डोंट नो, ठीक है, बट किया जाता है उसको यूज, है, ठीक है। तो इसलिए आजकल कोई भी ये है ना वेबसाइट डिक्लेयर करता है कि हम लोग कुकी यूज करते हैं, और मतलब कोई गलत काम करने के लिए नहीं करते हैं। अगर आपको मतलब हमारा पॉलिसीज ठीक लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो मत कंटिन्यू कीजिए, इस तरह से, ठीक है। तो दैट डिक्लेरेशन हैज टू बी डन, इट्स अ फॉर्मेलिटी, है ना आजकल, ठीक है, आपको करना पड़ता है वो। तो ये सब समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एंड सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेशन तो बहुत ज्यादा यस सर। इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा तो फिर आपका मतलब कोई भी वो जो ये MIS टाइप का प्रोजेक्ट नहीं कर पाइएगा इसमें, ठीक है, बिकॉज इससे यस सर। सिक्योरिटी, मतलब सीधे से सिक्योरिटी से रिलेटेड रहता है हमारा, है ना, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर शाम को बैठते हैं। यस सर। बाय सर। बाय बाय।